हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 24, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है इसी सेट से आपका 1 से 2 प्रश्न लड़ जाए, तो एक नंबर को अपना कन्फर्म जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाम धातु कहते हैं। तो नाम धातु जो है किसे कहते हैं दोस्तों? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरा छोटा भाई बहुत कम बोलता है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इस वाक्य में जो है दोस्तों बहुत जो है वह विशेषण है। क्या? बहुत विशेषण है। निम्नांकित में से कौन सा सीमा बोधक निपात है? तो इसमें जो दोस्तों वह तरह जो है सीमा बोधक निपात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मेरे लिए फल लाना इस वाक्य में कारक कौन सा? तो मेरे लिए फल लाना इस वाक्य में जो दोस्तों संप्रदान कारक है। दयालु का में प्रत्यय क्या है? तो दयालु में जो है आलू प्रत्यय है, आलू प्रत्यय। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महर्षि का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा महा प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। स्नान घर में कौन सा समास है? तो स्नान घर में है वह जो हमारा कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। मदिरा का पर्यायवाची क्या होगा? तो मदिरा का पर्यायवाची जो होगा दोस्तों वह सुरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का अर्थ नहीं है? तो उत्पत्ति का अर्थ जो है दोस्तों वो हमारा अस्त जो है वह नहीं होएगा, अस्त। अगला, घर के मुर्गी दाल बराबर लोकतियाँ का अर्थ क्या है? तो घर के मुर्गी दाल बराबर लोकतियाँ का जो अर्थ है वह अपने आदमी को कम महत्व देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म का विपरीतार्थक क्या होगा? तो सूक्ष्म का विपरीतार्थक जो हो जाएगा वह स्थूल हो जाएगा। क्या? स्थूल। अगला प्रश्न है, द रिंग वाज सोल्ड फॉर 6 रुपीज। ऑप्शन नंबर 60। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इल्यूजन। तो इल्यूजन का जो सही दोस्तों सही हो जाएगा वह हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इल्यूजन का जो एंटोनिम हो जाएगा वह हो जाएगा रियलिटी। क्या? रियलिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो दोस्तों करेक्ट सेंटेंस है, वन शुड हेल्प वन सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा, पिक आउट द राइट वर्ड। तो इसमें जो दोस्तों राइट वर्ड जो है हमारा पिलीग्रिम। क्या? जो है वो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आ गया। मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता देना। आप लोग वीडियो को पॉज करके मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर में ला जाइए। क्योंकि अगर आप इसका डिस्कशन चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैथ का सोल्यूशन और पीडीएफ वही मिलेगा। तो इस पर 16 का जो आंसर दोस्तों इसका जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। 11 इसका 2, 19 नंबर का 1157, 20 का ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। 21 का भी 54, 22 को सोल्व करेगा तो 22 को सोल्व करने के बाद 14 आंसर आएगा। एवं तो 23 को सोल्व करेगा तो इसका आ जाएगा 25%। एवं 24 को सोल्व करेगा तो 0.15। एवं 25 को सोल्व करेगा तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शाहजहां का मूल नाम था। तो शाहजहां का मूल नाम था जो दोस्तों वह खुर्रम था। क्या? खुर्रम। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर के शासनकाल में है जो कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है? तो यह जो है दोस्तों शाहजहां के शासनकाल को है जो संगमरमर का काल कहा जाता है, एवं इसे स्थापत्य कला का शासनकाल भी कहा जाता है। बात करें दोस्तों जहांगीर की, तो जहांगीर को है चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य के जो अंतिम पेशवा थे तो वह बाजीराव द्वितीय थे। कब? बाजीराव द्वितीय थे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आने वाला यूरोपियन कौन था? तो भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आने वाला यूरोपियन जो था वह फ्रांसीसी था। कौन? फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है,
बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है दोस्तों वह लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में स्थित है। और इसे जो है अकबर ने बनाया था। किसे? अकबर ने बनाया था। अगला है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो दोस्तों वह राणा प्रताप का घोड़ा था। अगला है हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जो है दोस्तों वह जयपुर में है। कहाँ? जयपुर में। अगला प्रश्न हमारा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वह वीणा है। क्या? वीणा। अगला प्रश्न हमारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान द्वारा कहाँ की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो दोस्तों वह अफगान द्वारा नांदेड़ में किया गया था। कहाँ? नांदेड़ गया। गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु थे, यानी 10वें गुरु थे। अगला है बंगाल का पुराना नाम क्या था? तो बंगाल का पुराना नाम जो था वह गौड़ था। क्या? गौड़ था। अगला है हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो हिजरी संवत जो है दोस्तों 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है चंगेज खान किस देश का निवासी था? तो चंगेज खान जो दोस्तों वह मंगोलिया का निवासी था। कहाँ? मंगोलिया का निवासी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या? बौद्ध धर्म से। और सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। किस नगर को बिग एप्पल के उपनाम से जाना जाता है? तो बिग एप्पल के उपनाम से जो है न्यूयॉर्क शहर को जाना जाता है। किसे? न्यूयॉर्क को। अगला हमारा ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। क्या? आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों वह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर फैली है। अगला हमारा गंगोत्री क्या है? तो गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है किस क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? तो वह किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह हमारा क्या है? जलवायु। अगला है किस फसल को चमत्कारी फसल के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है सोयाबीन को है जो तो चमत्कारी फसल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है तवा नदी किसकी सहायक है? तो तवा नदी है जो दोस्तों वह ताप्ती की सहायक नदी है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, त से तवा और त से ताप्ती। अगला है कौन सा भारतीय राज्य समुद्र उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो यह केरल राज्य है दोस्तों वह समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशिया के किस देश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो एशिया की जो सर्वाधिक तट रेखा जो है लंबी दोस्तों वह इंडोनेशिया की है। किसकी? इंडोनेशिया की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा नगर दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर स्थित है? तो जोधपुर जो है दोस्तों वह दिल्ली मुंबई राज पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल में प्रति कितने मीटर पर तापमान 1 सेंटीमीटर की कमी होती है? तो वह जो होती है दोस्तों तो वह जो होती है हमारे कितने 165 मीटर पर। कितनी? 165 मीटर पर। अगला है निम्नलिखित में से ठंडी स्थानीय पवनें हैं? तो ठंडी स्थानीय पवनें दोस्तों वह फ्राइजेम जो है वह ठंडी स्थानीय पवनें हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली हुई है? तो यह जो है दोस्तों कौन? अजंता की गुफा। अजंता की है जो एक राज्य में फैली हुई है जो कि महाराष्ट्र में है। अगला है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं दोस्तों वो कहाँ मिलते हैं? तो वह नीलगिरी के पहाड़ी के पास मिलते हैं। कहाँ? नीलगिरी के पहाड़ी के पास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी जो है वह गिरती है। तो कावेरी नदी जो है वह कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान जो है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो वह लोकसभा के सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 2 में जो दोस्तों वो नागरिकता का उल्लेख है। अगला है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है दोस्तों वो सांसदों एवं विधायकों के पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है
संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्थापिका जो है संसद के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच अधिक पैमाने पर काम कर दिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है जो है दोस्तों राष्ट्रीय दल है, जबकि लोक जनशक्ति जो है राष्ट्रीय दल नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है सन 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1975 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो संसद मार्च का जो नेतृत्व है दोस्तों वह जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 जून 1975 को निम्न में से किस न्यायालय में ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया? तो यह जो है दोस्तों यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया था। किसने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। अगला है, जम्मू कश्मीर राज्य ने अपना अलग संविधान किस तारीख को लागू किया? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने अपना अलग संविधान जो है वो कब लागू किया था? तो उन्होंने अपना अलग कानून जो है 26 नवंबर 1957 को लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता? तो भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में से इनमें से जो शामिल नहीं होता है वह जो संपत्ति का किराया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष केवल राज्य सूची में शामिल है? तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हमारा मत्स्य पालन जो है वह सही आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों का शामिल किया गया है? तो संविधान के अनुसूची 9वीं में जो है भूमि सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जिसे संविधान के पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पुरुष और नारी दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारत के किस संविधान के रूप में अवधारित है? तो यह जो है भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना जो है दुर्दृढ़ता से बाष्पित होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक्स किरण उत्पादित होती है तो जब एक्स किरण जो है दोस्तों वह उत्पादित होती है तो लक्ष्य ताप पर स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल से भरे एक बीकर में सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? तो यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति के गतिशील हो तो वेग त्वरण के कालांतर होगा, तो यह जो है कितना होगा? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों वह किसकी एक समान बीमा नहीं है? तो उसकी जो है घनत्व एवं विशिष्टता की जो है एक समान घनत्व बीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेदाच्छिद रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है? तो यह जो होती है दोस्तों किसके कारण? तो यह जो है स्थलीय विकिरण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम किस वर्ष रखा था? तो मनुष्य ने जो चांद पर पहली बार कदम जो 1969 ईस्वी में रखा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, द्रव ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो द्रव ऊर्जा जो है दोस्तों वह जो किसका निष्कर्षण है? तो वो जो है सापेक्ष का विशिष्ट सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किस रासायनिक परिवार की आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है? तो वह जो होता है किसका? तो वह जो होता है निष्क्रिय गैस एवं उत्कृष्ट गैसों दोनों का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, ब्रोमीन किस परिवार से संबंधित है? तो ब्रोमीन जो है वह हाइड्रोजन से संबंधित है। किससे? हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी है?
तो इसकी यह जो सबसे अधिक बंधुता जो है दोस्तों वह क्लोरीन परमाणु की, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब लाया? तो मेंडलीफ ने जो है आवर्त नियम जो है वह कब लाया था? तो वह सन 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? न्यूलैंड्स ने जो दोस्तों वह अष्टक नियम जो है 1865 ईस्वी में दिया था। कब? 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कौन सुर वर्ग का तत्व है? तो शून्य वर्ग का तत्व जो है वह कौन है? तो वह जो है दोस्तों कहाँ? हीलियम है। क्या? हीलियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो परमाणु के तीसरे कोष में जो अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रियात्मक समूह इस वाले यौगिक कहलाते हैं? तो क्रियात्मक समूह वाले को इसको एस्टर कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसमें जो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन C4H10 जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है दोस्तों बेंजीन है। कौन? बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब जीवाणु शलाका की आकृति को होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जीवाणु जब शलाका की आकृति को होते हैं तो वह दोस्तों बेसिलाई कहलाते हैं। क्या? बेसिलाई। अगला प्रश्न हमारा हैदराबाद की हुसैन सागर झील किस पौधे की वृद्धि के कारण मृत घोषित की गई? तो वह वेल्सिनेरिया के कारण। किसने? वेल्सिनेरिया के कारण, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहाड़ियों पर पाए जाने वाले सुई नुमा पत्ती युक्त वृक्ष कहलाते हैं? तो यह क्या कहलाते हैं? शंकु वृक्ष कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा साइपेगोरियन तथा यूथेलेरियस तालाब में कौन से समुद्र नहीं मिलते हैं? तो इसमें दोस्तों लवण सांद्रता के कारण। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देते हैं तथा अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं? तो वह जो कौन दोस्तों? तो इसमें है जो दोस्तों वह प्लेटिपस जो है वह काम करते हैं, बच्चों को जो अपना अंडा देता है और बच्चों को अपना दूध पिलाता है। अगला है महाचीगट क्या है? तो महाचीगट जो है दोस्तों वह क्या है? तो महाचीगट जो है वह एक क्रस्टेशिया है। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका जीवन काल सर्वाधिक होता है? तो कछुआ का जो जीवन काल है वह सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेपिसिम्मा किसे कहते हैं? तो लेपिसम्मा जो है दोस्तों यह एक प्रकार की जो है सिल्वर मछली होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने सर्वप्रथम का संकेत नर और मादा के? तो यह जो किसने किया था? तो यह जो किया था दोस्तों यह कॉर्नेलियस नीलियस ने किया था। अगला प्रश्न है वह क्षेत्र जहां जिराफ पाए जाते हैं? तो वह जो अफ्रीका है। का? अफ्रीका महादेश। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं PDF और मैथ का सोल्यूशन के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।